एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नया लेक्चर लेकर जिसके अंदर हम हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स एंड मेन चैप्टर ऑफ साइंस जिसका नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत करेंगे। बिना पुश एंड पुल करे चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। कि इन लास्ट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट मोशन, बट हमारे दिमाग में एक और डाउट आएगा जिससे हम कहेंगे व्हाट कॉजेज मोशन। मोशन को कॉज ही कौन करता है। हमने मोशन के सारे क्वेश्चंस को हैंडल करा वहां पे कि यार मोशन होता क्या है, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मोशन अगर होता है तो उसका क्या हमारे पास ट्रेक्टरी होती है, हम कैसे जा रहे होते हैं, मोशन किस लिए होता है, कब होता है। ये सब हमने देख लिया, पर हमने ये चीज आज तक नहीं देखी कि क्या चीज है जो कि मोशन कॉज करती है, मोशन का रीजन ही क्या है, ठीक है। तो आज हम इस चीज का सबसे पहले रीजन करेंगे कि यार मोशन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मोशन, रीजन ऑफ मोशन क्या होता है। तो उस चीज को साइंटिस्ट ने जब उसको देखा तो उन्होंने बोला यार मोशन को कॉज करने का सिर्फ एक ही रीजन है, उसे हम कहते हैं फोर्स, ठीक है। फोर्स जो होती है वो मोशन को कॉज करती है, ठीक है। मोशन इज कॉज्ड बाय फोर्सेस एंड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इट कॉजेज मोशन। ये सिंपल सी लाइन है कि जब एक फोर्स अप्लाई होती है तो वो मोशन को कॉज करती है, मतलब मोशन फोर्स की वजह से होता है। अब यार फोर्स को हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि फोर्स इज नथिंग एल्स बट इज अ पुश और पुल। मतलब फोर्स यार एक पुश और पुल होती है और कुछ भी नहीं होता, राइट। और अगर पुश और पुल ही है फोर्स हमारे पास, तो पुश और पुल को चार चीजें कर सकता है जिससे हमें पढ़ने की जरूरत है। पुश और पुल का पहली जो एप्लीकेशन होती है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस अगर हम बोले दैट इज पुश और पुल। तो पुश और पुल यहाँ पे चार चीजें कर सकता है। पहला होता है चेंज ऑफ स्पीड। चेंज ऑफ स्पीड मतलब यार जब हम फुटबॉल खेलते हैं अगर कोई बॉल बहुत धीरे आ रही है तो हम उसको तेज किक मार के तेज कर देते हैं, राइट। तो अगर ऐसा हमें करना है उसके लिए हमें क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। हमें पैरों से क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, हमें पुश करना पड़ता है बॉल पर, राइट। और इसी चीज को यार हम देखते हैं कि चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है, चेंज ऑफ स्पीड हो रही है। और उसको अगर मैं कोई सिंपल एग्जांपल से बताऊं तो एक बॉडी है जो कि यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर मैं उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, वी हो जाए, ठीक है। वी मतलब कोई एक फाइनल वेलोसिटी आ जाए जो कि v इज नॉट इक्वल टू यू, ठीक है। v जो है वो u के इक्वल ना हो। एग्जाम्पल होता है फुटबॉल प्लेयर, ठीक है। फुटबॉल प्लेयर ये चीज करते हैं बार बार, अपनी पूरी गेम उनकी उसी के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट डे हमारे पास आता है कंप्लीटली स्टॉप, मतलब पूरी की पूरी जगह जैसे कोई बॉल आ रही है उसे स्टॉप करने का काम है गोलकीपर का होता है। तो यार गोलकीपर क्या करता है कि वो जैसे बॉल बहुत तेज आ रही है तो हम उसे पकड़ लेते हैं, राइट। या फिर अगर कोई बॉल ऊपर से हवा से उड़ती उड़ती आ रही है क्रिकेट के अंदर तो उसे कैच करते हैं। तो हम बॉल को बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। तो इसके लिए भी यार हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स ऑब्वियसली लगाना पड़ता है। तो ये एक सेकंड एप्लीकेशन है फोर्स की। थर्ड ईयर हमारे पास होता है चेंजिंग ऑफ शेप ऑफ अ बॉडी, ठीक है। अगर हम मुझे किसी बॉडी की शेप चेंज करनी है तो हमारे पास फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है। जैसे यार जब रोटी बनती है तो यार हमारे पास डम्पलिंग से होते हैं, ठीक है, गोल गोल डम्पलिंग से होते हैं। और हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं एक डिश टाइप की रोटी चपाती के अंदर, राइट। तो चपाती को जो हमारे पास डम्पलिंग होता है वो स्फेरिकल होते हैं और हमारे पास जो चपाती होती है वो पतली सी एक डिश टाइप की होती है, राइट। तो अगर ऐसा हमारे पास है तो हमें यहाँ पे फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है वो चीज को करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे शेप चेंज करनी है। तो इसी के लिए हमें फोर्स की एक थर्ड एप्लीकेशन मिल जाती है। और फोर्थ एप्लीकेशन है स्टार्टिंग अ मोशन। मतलब अगर मुझे मोशन को स्टार्ट करना है, तो मोशन स्टार्ट करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और अगर मैं उसको धक्का मारूंगा तो मोशन के अंदर आ जाएगी, राइट। अगर कोई इंसान खड़ा होगा उसे तुम धक्का दोगे तो वो आगे चल जाता है, राइट। तो जैसे किक हम करते हैं, राइट, अगर कोई बॉल है किक करते हैं, जैसे पेनल्टी लेते हैं, राइट। जब पेनल्टी लेते हैं तो क्या करते हैं, बॉल पहले रेस्ट पे रखी होती है हमने जमीन पे, और फिर हम पेनल्टी लेते हैं, मतलब उसे किक करते हैं, ठीक है। तो वो सडनली रेस्ट से मोशन में चल जाती है। और ये चीज करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है। हमें क्या है, फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चार एप्लीकेशन है फोर्सेस की। नेक्स्ट हमारे सामने आता है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्लाई मेनी फोर्सेस ऑन अ सिंगल बॉडी। मतलब यार एक ही बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस जब लगाते हैं तब क्या होगा। हमने तो सिंगल फोर्स की बात करी थी, क्या जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। पर अगर चार फोर्सेस किसी एक बॉडी पे लग रही हैं तो क्या वो बॉडी चारों डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसका आंसर है नहीं जी, बिल्कुल नहीं मूव करेगी। तो फिर कैसे किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उसी को जानने के लिए हम क्या बोलते हैं, हमने एक कंसेप्ट बनाया जिसका नाम है फोर्स नेट का, ठीक है। एफ नेट का वो कंसेप्ट बनाया। अब एफ नेट का कंसेप्ट क्या कहता है कि जब यार हम सारी की सारी फोर्सेस को एक ही फोर्स के अंदर रिप्रेजेंट कर पाए तो हम उसे एफ नेट कहते हैं, ठीक है। एक ही फोर्स के अंदर रिप्रेजेंट कर पाए। एग्जाम्पल लेते हैं यार इसका। जैसे अगर हमारे पास जो लंच पीरियड होता है उसके अंदर एक बच्चा जो कि यार बहुत ही अच्छा खाना लाता है, राइट। तो यार उसका जो लंच होता है वो यार जो खुद बच्चा होता है यार वो भी अपना लंच खींच रहा होता है। तीन चार और बच्चे हैं वो लंच खींच रहे होते हैं, राइट। तो ऐसा लेट करते हैं कि चार बच्चे एक ही लंच को खींच रहे हैं, राइट। तो लंच किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे नेट फोर्स होगी, ठीक है। उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे नेट फोर्स उसको मूव करवा रही होगी, ठीक है। तो यार इसके यार हम दो एग्जांपल लेंगे, दो एग्जांपल या फिर हमारे लेवल पे यार दो ही चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। पहला यार ऐसा होता है कि हमारे जो दोनों फोर्सेस है वो एक दूसरे को अपोज करनी है, अपोजिंग फोर्स होती है, राइट। अपोजिंग फोर्स कैसी है यार,
कि अगर एक फोर्स ऐसी है और एक फोर्स है बिल्कुल उसकी उल्टी है, राइट। अगर एक फोर्स F1 ऐसी है और एक फोर्स ऐसी है F2, तो इसको जो नेट आता है वो कितना आता है, ये यहाँ पे दिख रहा है, राइट। F1 माइनस F2 आ जाता है, F1 माइनस F2 आ जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगी, जो भी है जिसकी फोर्सेज ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में ऑब्वियसली वो मूव करेगा। नेक्स्ट यार ऐसी हो सकती है कि दोनों के दोनों जो है वो फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में हो रखे हैं, राइट, कि F1 भी ऐसी है F2 भी ऐसी है। तो अगर ऐसा है तो F1 प्लस F2 कर देंगे, राइट। सिंपली हम क्या करेंगे, F1 प्लस F2 कर देंगे, तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी F1 प्लस F2, और ऑब्वियसली दोनों की कंबाइंड डायरेक्शन के अंदर चल जाएगा वो। तो ये हमारे पास नाइन्थ के लिए सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर अ बॉडी, अगर मैं किसी बॉडी को बांटना चाहूँ ऑन द बेस ऑफ नेट फोर्स के बेस पे, तो यार दो केस बनते हैं, पहला होता है जीरो, दूसरा होता है नॉन जीरो, ठीक है। पहला होता है जीरो, दूसरा होता है नॉन जीरो। जीरो का मतलब होता है यार कि कोई भी मोशन में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फोर्स बेसिकली मोशन में चेंज क्रिएट करता है ना। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो कोई भी मोशन में चेंज नहीं आएगा। अगर नेट फोर्स हमारे पास अगर नॉन जीरो है तो मोशन में चेंज आएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, ठीक है। अगर हम टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, एक है टीम ए, एक है टीम बी, ठीक है। एक है टीम ए, एक है टीम बी, और दोनों के बीच में एक रस्सी है, राइट। अगर यार दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों इक्वल, ये वाला जो है अपने ए जो है अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा और बी जो है अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगा। अगर यार हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो क्या आएगी, फोर्स ऑफ ए माइनस फोर्स ऑफ बी आ जाएगी, राइट। फोर्स ऑफ ए माइनस फोर्स ऑफ बी आ जाएगी। अगर फोर्स ऑफ ए और फोर्स ऑफ बी इक्वल है, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ बी इक्वल है, मतलब क्या होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ नेट, दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। टाई हो जाएगा मतलब कि यार वो रस्सी है वो इस साइड भी मूव नहीं करेगी, ए की तरफ भी मूव नहीं करेगी, बी की तरफ भी मूव नहीं करेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास जो ए है वो बी से ज्यादा फोर्स लगाता है, इफ अगर हमारे पास क्या होता है कि इफ फोर्स ऑफ ए इज मोर देन फोर्स ऑफ बी, तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ ए वाले डायरेक्शन के अंदर जो नेट फोर्स है वो हो जाएगी, जिसकी वजह से बी वाली जो टीम है वो भी अपनी लाइन क्रॉस करके ए की तरफ आ जाएगी, और जिसको हम बोलते हैं कि यार जो ए टीम है वो ज्यादा ताकतवर है, वो जीत गई है, ठीक है। वो ज्यादा ताकतवर है, वो जीत गई है। तो इसलिए यार टग ऑफ वॉर के अंदर टाई कब होता है, टाई तब होता है जब वो इक्वल फोर्स लगाएंगे, और जीतेगी कौन सी टीम, जिसके अंदर जो यार ज्यादा ताकत लगा रही होगी। यहाँ पे यार खत्म होती है हमारी फोर्स की बेसिक डिस्कशन, एंड अब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी, और साथ में हमारे जो एग्जाम है उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा पूरे चैप्टर का। तो तीन लॉज ऑफ मोशन यार हमें पढ़ने होते हैं। पहला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे हम आज की वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम सेकंड वीडियो के अंदर खत्म करेंगे, और थर्ड वीडियो के अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को साथ में पढ़ रहे हैं। तो बिना जिद्दी बने चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया काफी एक नया नाम है हमारे लिए, हमने पहले इनर्शिया का नाम नहीं सुना है, तो अब सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनर्शिया को मैं हिंदी में बोलता हूँ जिद्दीपन, ठीक है। इनर्शिया को मैं हिंदी में बोलता हूँ जिद्दीपन। अब जिद्दीपन का मतलब क्या है, कि जैसे कोई बच्चा है वो एक ही चीज पे अड़ जाता है, ठीक है। उसकी एक टेंडेंसी होती है कि यार जो उसे चीज चाहिए वही चाहिए, राइट। तो इनर्शिया का भी यार सेम टेंडेंसी होती है, कि इनर्शिया रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनर्शिया एक बॉडी की एक ऐसी टेंडेंसी को बोलते हैं जो कि यार ऐसा बोलती है कि यार मुझे अपनी जो स्टेट ऑफ मोशन से चेंज नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दो। मतलब कि अगर यार कोई बॉडी मोशन में है तो उसे मोशन में रहने दो, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसे रेस्ट पे रहने दो, उसे फालतू में पंगे मत लो, वैसा का वैसे के वैसे छोड़ दो, ठीक है। ये तो जिद्दीपना है किसी ऑब्जेक्ट का, उससे हम इनर्शिया कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है फिर, द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो यार वो मेंटेन करती है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को, दैट इज रेस्ट और मोशन, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट, जो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यार वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन, जिसे हम रेस्ट या फिर मोशन के बेस में बोल सकते हैं, राइट। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ही होता है यार कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन के अंदर है, अगर वो बॉडी रुकी हुई है एक जगह पे तो रेस्ट है वो, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल, जब तक है उसके ऊपर कोई भी नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स मतलब उसके ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो ना हो, राइट। अगर ऐसा है तो वो फिर मोशन के अंदर आ सकती है, अगर रेस्ट पे है तो मोशन में जा सकती है, अगर मोशन में तो वो रेस्ट पे आ सकती है, राइट। तो इसी को हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हमारे एग्जाम में काफी बार पूछी भी जाती है। नेक्स्ट यार हमारे सामने आता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम के लिए यार मतलब बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, है तो एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन यार दिमाग में ये आता है कि ये जो इनर्शिया में पढ़ी कर रहा हूँ, मतलब क्यों क्यों ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसी के ऊपर अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया हमें रियल लाइफ में कैसे काम आता है। तो बेसिकली पहला यार इसका एग्जांपल लेते हैं। पहला आता है सडन ब्रेकिंग एंड स्टार्टिंग। अब सडन ब्रेकिंग एंड स्टार्टिंग जो है ना काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बन जाता है, राइट। क्या हम कभी गाड़ी के अंदर बैठे हैं या फिर हम कभी बस के अंदर बैठे हैं, राइट। तो जब भी यार हम किसी बस के अंदर होते हैं और सडन जब ब्रेक लगता है तो हमें यार ऐसा लगता है कि हमें आगे की तरफ धक्का पड़ा, ठीक है। आगे की तरफ धक्का पड़ता है, क्योंकि हम ब्रेक लगाते हैं सडनली, तो यार बोलते हैं भैया रुक जाओ सर फूट जाएगा, राइट। तो कैसे सर पे कैसे लग जाता है हमें, तो उसको उसी को यार हम इनर्शिया के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेट करते हैं कि यार तुम हो और एक गाड़ी के अंदर हो, ठीक है। यहाँ पे तुम हो और गाड़ी के अंदर हो,
अरे गाड़ी और तुम अगर ऑब्वियसली साथ में हो तो मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। वेलोसिटी एक, अगर गाड़ी की वेलोसिटी v है तो तुम्हारी भी वेलोसिटी v ही होगी, ठीक। तो गाड़ी की वेलोसिटी अगर v है तो तुम्हारी वेलोसिटी v होगी। अब यार सडनली क्या हुआ कि गाड़ी को हमने लगा दी ब्रेक। क्या हुआ, गाड़ी को हमने सडनली लगा दी ब्रेक। अगर यार गाड़ी को हमने ब्रेक लगाई है, मतलब गाड़ी सडनली क्या होती है, रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। गाड़ी को सडनली क्या हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। बट द प्रॉब्लम जो हमारे साथ आएगी वो ये होगी कि हम जो है वो रेस्ट पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यार हमारे ऊपर तो कोई फोर्स लगी नहीं है। गाड़ी के ऊपर ब्रेक की वजह से फोर्स लगी, ठीक है। गाड़ी के ऊपर जो है वो ब्रेक की वजह से फोर्स लग गई, पर हमारे ऊपर की फोर्स नहीं लगी, जिसकी वजह से हम जो है वो ऑलरेडी मोशन के अंदर थे और अभी भी मोशन के अंदर ही रहेंगे। क्योंकि हम क्या है, जिद्दी लोग हैं, ठीक है। हम क्या है, जिद्दी लोग हैं। और हमारे ऊपर जब तक कोई फोर्स नहीं लगती तब तक हम हिलते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यार हमारे जिद्दीपन की वजह से हमारी जो वेलोसिटी थी पहले वही सेम रह जाएगी अभी भी। तो इसकी वजह से अब क्या होगा कि गाड़ी तो भैया आ गई रेस्ट पे, ठीक है। गाड़ी रुकी हुई है, ये गाड़ी है रुकी हुई है और हम पीछे, राइट। हम अभी भी मूव कर रहे हैं, गाड़ी रुक गई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम गाड़ी से टक्कर खा जाएंगे, राइट। तो यही चीज हमारे साथ होती है कि यार हमारे पास जो सामने शीशा होता है हम उसकी तरफ धक्का पड़ता है और हमें लगता है कि यार हमारा सर जो है शीशे पे लग गया, राइट। तो इससे ये रीजन होता है कि हमारे पास ब्रेक लगने में सडनली हमें आगे की तरफ धक्का लगता है। और इसलिए हम कहते हैं यार सीट बेल्ट हमें लगानी होती है। सीट बेल्ट बेसिकली क्या करता है कि पीछे की तरफ क्या करेगा, सीट बेल्ट पीछे की तरफ फोर्स लगा जाते हैं हम। क्योंकि सीट बेल्ट ऐसे आती है तो हम जैसे ही आगे चलते हैं सीट बेल्ट हमें पीछे की तरफ पीछे की तरफ ले लेती है, जिसकी वजह से हमारा जो सर है वो आगे जाके नहीं लगता। नेक्स्ट यार हमारे सामने आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला। दैट इज यार हमारे पास जब गाड़ी स्टार्ट होती है तब यार हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे की तरफ, ठीक है, हमें पीछे की तरफ धक्का लगा रही। तो ऐसा कब होता है? तो बेसिकली ये क्या होगा कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं और हमने सडनली गाड़ी को स्टार्ट करा, ठीक है। जब हम गाड़ी के अंदर इनिशियली बैठे हैं तो दोनों ही रेस्ट पे हैं, ठीक है। मैं भी रेस्ट पे हूँ, गाड़ी भी रेस्ट पे है। जब हमने गाड़ी को सडनली स्टार्ट करा तो क्या हुआ कि हम तो रेस्ट पे ही रह गए यार, हम तो रेस्ट पे ही रह गए, क्योंकि यार हम तो इंसान है, हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, हम जिद्दी लोग हैं। ऑन द अदर हैंड हमारी जो गाड़ी थी यार वो सडनली मोशन के अंदर आ गई। क्यों? क्योंकि यार जो गाड़ी के अंदर इंजन था उसने उसके ऊपर फोर्स लगाई, जिसकी वजह से वो मोशन के अंदर आ गई, ठीक है। तो हमारा जो इनर्शिया है उसने हमें बोला कि यार तुम तो ऑलरेडी रेस्ट पे थे, तुम पे कोई फोर्स तो लगी नहीं, तो यार हम तो रेस्ट पे रहेंगे, हम जिद्दी लोग हैं। तो गाड़ी मूव कर रही है और हम रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमें रेस्ट पे, गाड़ी कर रही है मूव, ठीक है। पीछे वाला गाड़ी है, आगे वाली रेस्ट है, हम है, ठीक है। तो यार जब गाड़ी मूव करेगी तो गाड़ी आगे की तरफ आएगी, ठीक है। गाड़ी आगे की तरफ आ जाएगी, हम उधर के उधर ही रहेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो हमें ऐसा लगेगा कि यार हम पीछे जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड होता क्या है कि हम उधर के उधर ही होते हैं, बट जो गाड़ी होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है। जो व्हीकल है वो आगे आ जाता है, सीट आगे आ जाती है, जिसकी वजह से हमें धक्का लगता है। हमने यार दो टाइप की चीजें पढ़ ली हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ लिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट यार हमारा समय आ जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को पढ़ने का, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये चीज कहता है, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन क्या कहता था कि अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहो, मोशन में तो मोशन में रहो, राइट। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि अगर हमारी कोई डायरेक्शन है ऑलरेडी, तो हमारी जो डायरेक्शन है वो सेम की सेम ही रहती है, उसको भी चेंज करने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक गाड़ी में जाके ठीक है साइड में हम टर्न लेते हैं, एक स्टीप टर्न लेते हैं, तो क्या होता है कि गाड़ी का जो इंजन है बेसिकली वो तो उसे फोर्स लगाया जाता है, पर हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, ठीक है। गाड़ी का जो इंजन है हमारा, वो तो उसके ऊपर फोर्स लगाता है पर हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती, जिसकी वजह से हमारी जो डायरेक्शन है वो वैसी की वैसी रहती है जो पहले थी। जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो बॉडी है वो एक साइड पे झुक जाती है, ठीक है। जब गाड़ी के अंदर हम सडनली टर्न लेते हैं तो गाड़ी एक, हमारी जो बॉडी होती है वो एक साइड पे झुक जाती है। इसी वही रीजन होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ये चीज कर रही होती है। नेक्स्ट यार हमारे सामने दो बिल्कुल सिमिलर से केस आते हैं, ठीक है। दो बिल्कुल सिमिलर से केस आते हैं, मैं एक तो मैं एक्सप्लेन करके दूंगा, सेकंड की जो भाषा होगी, जो भी लैंग्वेज होगी, वो तुम अगेन कमेंट सेक्शन के अंदर लिख रहे होगे, समझाओगे कि लीव्स डिटैच क्यों होते हैं। मैं ऊपर वाले तुम्हें समझा देता हूँ, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ऊपर वाले के अंदर क्या हो रहा है कि यार एक ग्लास लो, ग्लास के ऊपर यार एक कार्ड रखते हैं, ठीक है। कार्ड रख देते हैं और उसके ऊपर हम रख देते हैं कॉइन, ठीक है। कार्ड रखते हैं उसके ऊपर रखते हैं कॉइन। अगर मैं कार्ड को सडनली फ्लिक करके उड़ा दूंगा, अगर मैं कार्ड को सडनली फ्लिक करके उड़ा दूंगा, तो क्या होगा कि जो कॉइन था वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। जो कॉइन है वो नीचे गिर जाएगा। अब ये क्यों होता है उसका यार सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अगर हमने कार्ड को धक्का दिया, कार्ड को फ्लिक करा, तो कार्ड को तो सडनली वेलोसिटी मिल गई, उसका इनर्शिया ब्रेक हो गया, उससे फोर्स लगी, उसकी मतलब जो बॉडी है वो मोशन से रेस्ट से मोशन में चली गई। बट जो हमारे पास जो कॉइन है, हमारे पास जो कॉइन है वो तो रेस्ट पे था और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, तो वो ऑलरेडी रेस्ट पे था, यहाँ पे था, और वो रेस्ट में ही रह गया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। तो हमारे पास अगर ऊपर कॉइन है, ये कार्ड है, मैं कार्ड को फ्लिक कर दिया तो कॉइन नीचे आ जाएगा, आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स हमने नहीं लगाई, और फोर्स नहीं लगाई तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो वहां का वहां ही रह गया, और फिर ग्रेविटी ने बोला आजा बेटा नीचे ही आ जा। तो इसी की वजह से हमारा जो कॉइन है वो नीचे गिर जाता है, वो कार्ड निकल जाता है। बिल्कुल सिमिलर केस हमारे पास लीव डिटैचिंग के साथ होता है। इसको तुम एक बार समझने की कोशिश करो, मैंने डायग्राम में बना दिया है, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताना, मैं चेक भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट यार हम देखते हैं फैक्ट, ठीक है। एक फैक्ट है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इनर्शिया के बारे में, एक खुफिया फैक्ट है, ठीक है। तो इनर्शिया का यार ये रहस्य है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया जो होता है वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि यार अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा।
अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो ये साइन है ना, ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो साइन है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, और इसका मतलब होता है भाई 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 भाई, मतलब क्या, अगर एक है, अगर एक खुश है तो दूसरा भी खुश होगा, अगर एक दुखी है तो दूसरा भी दुखी होता है। इसका सेम बिल्कुल ऐसे एनालिसिस होता है कि अगर मास बढ़ रहा है, अगर मास बढ़ रहा है तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, अगर मास घट रहा है तो इनर्शिया भी घटेगा, ठीक है, अगर मास बढ़ रहा है तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, मास अगर घट रहा है तो इनर्शिया भी घटेगा। इसका मतलब क्या है कि इट्स डिफिकल्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ समवन विद हायर मास। अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसका जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन करना है वो मुश्किल हो जाएगा, राइट। क्योंकि रेस्ट पे बॉडी है, दो बॉडी रेस्ट पे, ठीक है, एक है भारी एक हल्की है। अब हमें दोनों को मोशन पे लाना है तो यार हमारी जो हल्की वाली बॉडी है उसको मोशन में लाना आसान होगा एज कम्पेयर जो भारी बॉडी है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे किकिंग अ रॉक, ठीक है, रॉक को किक करना है, भारी सा रॉक होगा, मास हाई होगा, और हमारे पास होगा प्लास्टिक बॉल है, ठीक है, वो प्लास्टिक बॉल है, उसको किक करना। तो अगर हम दोनों को किक करेंगे तो हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि यार हमारे पास रॉक का मास ज्यादा था, इसलिए उसको किक करना मुश्किल था एज कम्पेयर टू जो हमारे पास प्लास्टिक बॉल थी, क्योंकि उसका मास काफी कम होता है। इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म करते हैं, एंड होप यू आर लाइकिंग इट यार। चीजें समझ आ रही होंगी, और हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे हम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे कंटिन्यू कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि यार तुम्हारे पास सारा का सारा कंटेंट ऑन टाइम पहुंचता रहे। इसी के साथ टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, चलता हूँ।